आपको कोई संशय आता हो तो संशय को निकाल सकते हैं। की वाणी है वो मुरली डायरेक्ट मुरली, उसमें बाबा ने उनके दादा लेखराज का 82वां जन्म का बताया है। 82वां जन्म मुरली में बताया है या क्लैरिफिकेशन में बताया है? नहीं, क्लैरिफिकेशन में, मुरली में बाबा ने स्वयं पढ़ा है। क्लैरिफिकेशन में फिर दिया है कि 83rd बर्थ सूक्ष्म जन्म प्रवेश करके और 84वां जन्म कृष्ण के रूप में, ऐसा क्लैरिफिकेशन में बाबा ने। और क्लैरिफिकेशन में बाबा ने बताया 84वां जन्म कृष्ण के रूप में, मतलब 1918 के बाद का कहना चाहिए कि जो 1918 के बाद उनका पहला जन्म गिना जाएगा या 84वां जन्म गिना जाएगा? उससे पहले 2036-37 में ये तो सतयुग शुरू हो जाता है। राधा कृष्ण की आत्माओं के लिए सतयुग 2018 में नहीं शुरू होगा। तो उसमें फिर 82वां जन्म कैसे बोला है दादा लेखराज के लिए? अरे किस में बोला? मुरली में बोला है या मुरली के क्लैरिफिकेशन में बोला? मुरली में बोला है, मुरली में। और कौन से सन में आपने मुरली पढ़ी है? वो मुरली कौन से सन की है? 67 की, 67 की मुरली में 82वां जन्म है जी। अगर उनका 82वां जन्म है तो मुरली में कई जगह आया है कि ये 84 जन्म लेते हैं कृष्ण जी। तो दो बातें भगवान बोलता है। यही तो भगवान तो नहीं बोल सकता है। आपने आँखों का कुछ भेद हुआ होगा। 433 नंबर रेफर करके 433 क्या? BCD। कोई BCD 433 नंबर की सुनी है ऐसी जिसमें कृष्ण के 82 जन्म बताए गए हों? दादा लेखराज के, दादा लेखराज के 82वां जन्म बोला। अरे BCD में कहीं 82 जन्म बोले गए? बाबा ने पढ़ा है उसमें। बाबा ने पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा। ये अपने को इस बात का नहीं संशय। ब्रह्मा की एक भी मुख से निकली हुई वाणी महावाक्य नहीं है जो अपने महावाक्यों का खंडन करती हो। अगर खंडन करती हुई दिखाई पड़ती है तो जरूर हमने उसके अर्थ को नहीं समझा है। जैसे मुरली में आता है ये लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू है, और दूसरी मुरली में आया ये लक्ष्मी नारायण तो समझदार है, तब तो विश्व के मालिक है। तो उसके गुह्यार्थ को नहीं समझा है तो पढ़ने वाले को ऐसा लगता है भगवान कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। हमने तो नहीं पढ़ा है। जब आपने नहीं पढ़ा तो सुनी सुनाई बातों से विश्वास क्यों किया? बाबा की बात पर भी विश्वास नहीं किया, किसकी बात पर? अरे आपने पढ़ा नहीं पढ़ा। और यहाँ इतने सुनने वाले बैठे हुए हैं जो रोज सुनते हैं, उनमें से कोई नहीं कहता है कि ब्रह्मा के 82 जन्म बोले गए हैं। कोई कोर्ट लगता है और एक आदमी अपनी बात कहता है तो कहा जाता है विटनेस बताओ, और विटनेस कोई नहीं मिलता है तो मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। इसलिए आप वो वाणी और वो BCD पेश करिए अगली सभा में। और इतना बोला है कि कोई के 50 जन्म भी कम हो 50 वर्ष भी कम हो जाते हैं, बाकी सबसे जास्ती जन्म
किस ब्रह्मा के होते हैं, किस ब्रह्मा के। सबसे जास्ती जन्म के चक्र में यह आता है, तो 82 जन्म कैसे लेगा? आश्चर्य नहीं, ये हमारी कोई पढ़ने की गलती है। आपने नहीं पढ़ी ना, आपने पढ़ी भी नहीं है तो दूसरों से सुनी है ना। दूसरों से बाबा से ही सुनी है। अरे बाबा ने ही क्लैरिफिकेशन दिया है, गलत सुना। ये परमात्मा के उसमें तो संशय नहीं है, लेकिन बस ये क्लियर करना है कि वास्तव में वहाँ अगर ऐसा बताया तो इसमें 84 जन्म। ऐसी कोई वाणी नहीं है जिसमें ये बताया हो कि कृष्ण की आत्मा 82 जन्म लेती है। 50 वर्ष कम होते हैं उनके षष्ठ रूपी चक्र में। बाकी वो तो षष्ठ रूपी वृक्ष का पहला पत्ता है। वो सतयुग में 8 जन्म लेता है और त्रेता में 13 जन्म लेता है। 13 और 8 21 जन्म, और द्वापर कलयुग में मिलाकर 63 जन्म लेता है। टोटल 84 जन्म लेती है वो आत्मा। और वहाँ याद करना है जहाँ तुमको जाना है। वहाँ याद करना है जहाँ अंत में तुमको जाना है। अंत में हमें कहाँ जाना है? अरे बाप के घर जाना है या नहीं जाना है? तो बाप का घर कहाँ है? बाप का घर परम धाम में। लेकिन बाप तो 2 है, एक बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, निराकार आत्माओं का बाप, और एक साकार बाप। 2 भेद के बाप हैं। तो अंत में हमको वहाँ जाना है जो साकार में परम धाम होगा। तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। कौन सा स्थान होगा जहाँ परम धाम उतर आएगा? जो भी आत्माएं होंगी, मनुष्य आत्माएं, वहाँ वो सब आत्मिक स्थिति में होंगी, निसंकल्पी स्टेज में होंगी। वो संपन्न रूप है। इसलिए बोला मुझे वहाँ याद करना है जहाँ अंत में जाना है? मधुबन में याद करना है? क्या बोला? कहाँ याद करना है? मधुबन में याद करना है। और परमधाम अभी नहीं है माउंट आबू में, अभी तो संकल्पों का घमाड़ा मचा हुआ है। परमधाम को तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार लेंगे। भविष्य की बात बताई है? 84 जन्म कब खुलेंगे? कब खुलेंगे? जब अपनी अपनी बुद्धि खुलेगी, तीसरा नेत्र खुलेगा, तो 84 जन्म खुलेंगे। बुद्धि का ताला बंद है, माया ने गोल्ड रेस का ताला लगाया हुआ है, तो 84 जन्म कैसे खुलेंगे? 84 जन्मों में से जो मुख्य जन्म है, पहला जन्म, वो भी नहीं खुलेगा।
क्योंकि गॉडरेज का ताला लग जाता है। माया का ताला कहना चाहिए, गॉडरेज का ताला क्यों कहा जाता है? गॉड की रेजेज ताला खोलने वाली होती है या ताला बंद करने वाली होती है? रेजेज माने किरणें है, खोलने वाली होती है। फिर ताला बंद क्यों हो जाता है गॉडरेज का? कोई कारण होगा। वो कारण बुद्धि में नहीं आता है। हाँ, लौकिक दुनिया में पाप करते हैं तो 1 गुना पाप चढ़ता है, और इस अलौकिक जन्म में पाप करते हैं श्रीमत को जान करके, मान करके, बाप को पहचान करके, तो 100 गुना बोझ चढ़ता है। तो गॉडरेज का ताला लगा या नहीं लगा? ताला लग गया बुद्धि को तो बुद्धि जामड़ी हो जाती है, मनन चिंतन मंथन चलता ही नहीं। तो अनेक जन्मों की गुह्यता कैसे समझ में आवेगी? और हाँ जी, हाँ हाँ, एक होता है जानबूझ करके कर्म उल्टा हो जाता है, और एक होता है 63 जन्मों का स्वभाव संस्कार ऐसा पड़ा हुआ है जो न चाहते हुए भी कर्म उल्टा हो जाता है। और एक ऐसा होता है कि जानते भी हैं, मानते भी हैं, संसार के सामने प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं, बड़ी सभा में प्रतिज्ञाएं करते हैं, फिर जानबूझ कर अवहेलना करते हैं। बाप की सामने ही अवहेलना करते हैं। निंदा करते हैं, मुख से निंदा करते हैं, प्रैक्टिकल कर्मों में निंदा करते हैं, वाइब्रेशन में भी निंदा के वाइब्रेशन फेंकते रहते हैं। तो ऐसी निंदा कराने वाले सदगुरु निंदक ठौर न पावे। वो तो भक्ति मार्ग में कहते हैं, प्रवचन करने वाले सन्यासी गुरु लोग, लेकिन उनसे पूछा जाए तुम्हारे पास कौन सी ठौर है, तो अपना मठपंथ दिखाई देंगे। जैसे आजकल ब्रह्मा कुमारी आश्रम में कोई पूछता है कौन सा ठौर, तो ईंटों का सुखधाम और शांति धाम ले जा करके दिखाई देते हैं। भक्ति मार्ग की शूटिंग तो अभी होती है, लेकिन वास्तव में है जो सच्चा सुखधाम इस सृष्टि पर स्थापन होना है, सत्युग आने वाला है, उसकी बात है। और शांति धाम की बात है, जो बाप का घर संसार के बीच में प्रत्यक्ष होगा। सुखधाम
और शांति धाम के गेट साथ साथ खुलेंगे। ये मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम की बात है कि जिन्होंने जान करके मान करके भी और कुछ समय चल करके भी बाद में बाप की निंदा कराई, वो ठौर नहीं पावेंगे। उनको विनाश के टाइम पर विनाशी धर्म खंडों में सेवा करनी पड़ेगी। भटकना पड़ेगा। और जगदंबा है तो महाकाली का पाठ है। दादा लेकर धर्मराज का पाठ है। दादा लेखराज हाँ धर्मराज का पाठ है। और जगदम्बा में प्रवेश नहीं करते हैं। लेकिन जगदंबा का पाठ जो महाकाली का चित्र है भक्ति मार्ग में दिखाया जाता है, उसमें मस्तक में महाकाली के चंद्रमा नहीं दिखाया जाता है। वो किसकी यादगार है? है? सतो प्रधान स्टेज में भी प्यार भरा पाठ बजाएंगे कि तमो प्रधान स्टेज में भी प्यार भरा पाठ बजाएंगे? है? हृदय अभिमान चूर चूर होगा तो हड्डी हड्डी अपने आप टूट जाएगी। और शूटिंग का काल चल रहा है, रिहर्सल का कार्य चल रहा है, रिहर्सल का काल चल रहा है, टाइम चल रहा है, तो रामकृष्ण की आत्माओं की शूटिंग नहीं होती है क्या? है? वो भी पाठधारी है, वो भी तमो प्रधान समय में तमो प्रधान पाठ बजाने के लिए विवश है, और सतो प्रधान समय में सतो प्रधान शूटिंग में सतो प्रधान पाठ बजाने के लिए विवश है। बाबा ने बोला कि मैं स्त्री शोले में प्रवेश नहीं करता हूँ। फिर आदि में तो 42 से 47 तक माता में प्रवेश करके बाबा बिठाते थे। प्रत्यक्ष हुआ, बाप के रूप में प्रत्यक्ष हुआ संसार में? नहीं हुआ तो फायदा क्या हुआ? ये कहा मैं कन्या के तन में प्रवेश नहीं करता हूँ, पतित तन में प्रवेश करता हूँ, लेकिन मुकर्रर रथ एक ही है और वो पुरुष तन होता है, स्त्री चोला नहीं होता है मुकर्रर। और बाबा जो सिखों के गुरु गुरु नानक देव जी है कहा गया है, तो उसने ऊपर को भी इशारा किया है बाबा नानक ने जी क्यों किया इस बात का हम पता लगे। कोई भी धर्म पिताएं अपने को भगवान कहते थे क्या? सिर्फ एक शंकराचार्य को छोड़ के कोई भी धर्म पिताओं ने अपने को भगवान घोषित नहीं किया। तो गुरु नानक ने भी ऊपर की ओर इशारा किया कि मैं सदगुरु नहीं हूँ, ऊपर वाला सदगुरु है जो सच्चे गुरु का पार्ट बजाता है। गुरु वो जो सदगति करे, पहले बुद्धि की सदगति करे, फिर शरीर की भी सदगति करे। आत्मा रूपी नैया
आत्मा रूपी बिठैया और शरीर रूपी नैया, दोनों का खिवैया एक बाप है। ऐसा और कोई भी धर्म पिता बापा ऐसा नहीं होता जो आत्मा की भी सदगति करे और शरीर की भी सदगति करे। ये एक ही बाप है जो इस सृष्टि पर आता है तो आत्मा और नैया दोनों की सदगति करने का ठेका लेता है। अब जो पढ़ाई पढ़े। बाबा हम जैसे 2 किलोमीटर दूर रहते हैं, हाँ जी, गणेश मंदिर, ऐसे कोई भी मतलब छली आ जाए तो उन्हें परखने की शक्ति देना। याद एक ऐसी प्रक्रिया है उसमें हर प्रकार की शक्तियां स्वतः ही आती है। मांगने की बात नहीं रहती। और मांगना करना कौन से मार्ग में होता है? भक्ति मार्ग में मांगते रहते हैं। गुरु जी से मांगेंगे, भगवान से मांगेंगे, देवताओं से मांगेंगे। और ज्ञान मार्ग में मांगने की बात नहीं है, तरीका बताया हुआ है। और हाँ जी, की कोई होती है बात हैं? पूजाएं जो होती हैं जगदम्बा की, हाँ हाँ, उनसे ही सब मनोकामनाएं। तो इनमें सूपना और पूतना और इनमें क्या अंतर है? जगदम्बा सिंगल देवी है या युगल रूप में पूजी जाती है? हैं? हैं? जगत पिता के साथ जगदम्बा जगत पिता के साथ पूजी जाती है। जगदम्बा की सिंगल पूजा होती है या जगत पिता साथ में दिखाया जाता है? सिंगल पूजा होती है। और सिंगल पूजा रावण करता है, राम को अलग जुदा कर देता है। सिंगल को मानने वाले दूसरे धर्म हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट धर्म पिताओं ने पुरुषों को महत्व दिया है, कन्याओं माताओं को साथ में महत्व नहीं दिया। इसलिए भारतवर्ष में राजा रानी का राज्य होता था। विदेशी धर्म जब से आए तब से सिंगल उपासना शुरू हुई है। सिंगल देवता की पूजा, सिंगल देवी की पूजा। इसलिए मुरली में बोला है, देवी के पुजारी होते हैं रावण संप्रदाय। क्या बोला? क्यों बोला? हाँ, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग के उपासक नहीं है। बाप भगवान जब आते हैं तो प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं या निवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं? प्रवृत्ति मार्ग के देवी देवताओं की स्थापना करते हैं। इसलिए जगदम्बा है सारे जगत की माँ। सारे जगत में सिर्फ देवताएं हैं, मनुष्य हैं या राक्षस भी हैं? है? राक्षसों की भी अम्बा है। और रावण ने किसकी पूजा की थी? है? देवी की पूजा की थी। देवियों में भी 2 प्रकार की देवियां हैं। एक मांसाहारी रूप में दिखाई जाती है
और एक शाकाहारी रूप में दिखाई जाती है। मांसाहारी रूप में जो दिखाई जाती है उसके लिए बोला है कि सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करती है। और जो शाकाहारी है, वैष्णवी, वो सब मनोकामनाएं पूर्ण नहीं करती है। लक्ष्मी नारायण का कॉम्बिनेशन ही विष्णु देवता है। राम सीता का कॉम्बिनेशन ही विष्णु देवता है। इसलिए राम कृष्ण का जब जन्म दिखाते हैं तो विष्णु को भी दिखाते हैं। विष्णु अवतार कहा जाता है। तो जगदम्बा लक्ष्य को प्राप्त नहीं करती। नारी से लक्ष्मी नहीं बनती, क्योंकि मोह रह जाता है बच्चों में। चाहे राक्षसी बच्चा है, उसकी भी सब मनोकामनाएं पूरी कर देगी। अच्छी कामना हो तो और बुरी कामना हो तो। और लक्ष्मी सिर्फ ज्ञान रतन देती है और मनोकामना की पूर्ति नहीं करती। और ज्ञान रतन भी वो जो भगवान बाप से मिलते हैं। भगवान बाप की प्रॉपर्टी क्या है? भगवान क्या लाता है? ज्ञान रतन ही लाता है, और तो कुछ नहीं लाता। तो जो भगवान की चीज है वो भगवान की दी हुई चीज है। दूसरों को बांटना वो बड़ी बात है, या दुनियावी इच्छाओं की पूर्ति करना बड़ी बात है। इसलिए लक्ष्मी के लिए कहा जाता है नारी से लक्ष्मी। जगदम्बा के लिए नहीं कहा जाता नारी से लक्ष्मी बनती है। वो वर्ल्ड मदर है। वर्ल्ड में इस्लामी भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, और वर्ल्ड में देवात्माएं भी रही पड़ी हैं। लेकिन वो भारत माता नहीं है। भारत माता के लिए गाया हुआ है, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। भारत की नदियों में स्नान करते हैं, विदेशी नदियों में स्नान करते हैं क्या? क्यों नहीं करते? जड़ नदियों की बात है या ज्ञान जल बहाने वाली नदियों की बात है? ज्ञान जल से भरी पूरी नदियों की बात है। विदेशी नदियां व्यभिचार फैलाती हैं, और भारत में भी उत्तर भारत की नदियां पतित पावनी मानी जाती है। इसलिए भारत माता शिव शक्ति अवतार कहा जाता है। जो माताएं नरक का दरवाजा खोल के बैठ जाती हैं, माने व्यभिचार का दरवाजा खोल करके बैठ जाती हैं, वो नारी से लक्ष्मी नहीं बन सकती। महाकाली बन सकती है, महागौरी नहीं बन सकती, पार्वती नहीं बन सकती, माना पार लगाने वाली नहीं बन सकती, डुबोने वाली बन सकती है। संसार के सारे ही राक्षसी मनुष्यों को डुबो देंगी। इसलिए महाकाली का पाठ रुदा हुआ है जगदम्बा का।
संहारकारी देवता नहीं, संहारकारी शक्तियां गाई हुई हैं। लेकिन वो लेफ्ट हैंड है विष्णु का, राइटियस काम नहीं है। विनाश इम्प्योरिटी से होता है, अपवित्रता से होता है विनाश, और पवित्रता से होती है स्थापना। दुनिया में जाके संशय चौड़ा हो जाएगा अगर अंदर अंश मात्र भी रह गया तो। हाँ, तारीख है, खूब याद करें। हाँ बोली दी है। हाँ हाँ, तो उसमें पेज नंबर 2 में 85 बर्थ का बोला, पेज नंबर भी याद है। हाँ, तो उसमें 85 बर्थ का बोला हुआ है, हाँ? 85 जन्म का। हाँ? उन्होंने की कॉपी भी भेजी थी। हाँ, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म नहीं है? हाँ? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है या नहीं है? तो जो आत्माएं कंचन काया बनावेंगी, डायरेक्ट नर से नारायण बनेंगी, वो पहले श्याम चोला धारण करती है, बाद में सुंदर चोला धारण करती है। तो श्याम चोला कौन सा जन्म हुआ? 84 जन्म। और जो सुंदर चोला है वो कौन सा जन्म हुआ? ये तो अपन ने भी उसको समझ लिया, लेकिन ये कि फंडामेंटल वो तो टूट जाता है ना। वो सबके लिए थोड़ा ही है, मैक्सिमम 84 वर्ष का। सिर्फ 4.5 लाख आत्माओं की बात है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आत्माएं हैं जो राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वाली है। 16 कला संपूर्ण बच्चों को जन्म देंगी। इसमें आगे की लाइन में ये भी उसका मतलब भाव याद है मेरे को, जो कि इसमें अंतिम जन्म में दुख ऐसा करके आया, इसमें अंतिम 85वें जन्म में दुख है ऐसा करके आया। तो जब अपन ने उसको समझ लिया कि किसके तो जब भटकेंगे, धर्म स्थापना के कार्य में धक्के खाएंगे, तो दुख भी भासेगा। और माया शरीर छोड़ेगी। हाथ धो के माया के पीछे पड़ गए। माया तो बाप की बेटी है, हैं? बाप की बेटी के लिए कहना माया शरीर छोड़ेगी तो गाली देना हो गया, मर जाए। बेटवाणी में तो अभी जानकी दादी का तो हाईलाइट किया जा रहा है ना। हाँ, तो शायद प्रकाश मणि दादी की माँ है इसके लिए। तो हाईलाइट करने वाले कौन है? देहधारी है देहधारी या भगवान है? बाबा हाँ भक्ति मार्ग में जैसे माया का द्वापर और कलयुग, हाँ 8,000 वर्ष जो माया का राज्य चलता है, हाँ तो माया का राज्य नहीं चलता। हाँ तो भक्ति मार्ग में ऐसा बोलना है कि माया सत्य और जगत मिथ्या बोलना है। हाँ, तो कौन से युगों में सत्य है माया? द्वापर कलयुग में माया सत्य है। और जब आप त्रेता युगी और द्वापर युगी सीढ़ी चढ़ने लगेंगे तो माया झूठ है। सत्य बोलो, माया सत्य, जगत मिथ्या। हाँ, नहीं माया शरीर छोड़ेगी माता बोल रही है ना, तो तुरंत आडवास में आधार मूर्त में प्रवेश किया। हाँ जी, माता ने प्रश्न पूछा ना, माया शरीर छोड़ेगी तो हाँ। तुरंत आडवास में जो भी ग्रुप है उसमें प्रवेश करेगी, क्यों नहीं प्रवेश करेगी? तुरंत सरेंडर हो जाएगी मन। माया पहले सरेंडर होती है और आत्माओं को सरेंडर नहीं होने देती है, इसलिए तो सर्वशक्तिवान का टाइटल लेती है और कोई को टाइटल नहीं लेने देती। या तो जो भगवान का रूप है वो सर्वशक्तिवान है, या तो फिर माया सर्वशक्तिवान है।
बुद्धि से होती है, शरीर से नहीं। क्या माया हाँ शरीर है ही नहीं होने के लिए। जो और मनुष्य आत्माएं हैं वो मन बुद्धि से सरेंडर नहीं हो पाती है, माया के बाद शरीर नहीं होगा तभी तो मन बुद्धि से होती है। हैं? शरीर नहीं होता है तभी तो मन बुद्धि से होती मन बुद्धि बिना शरीर के होता ही नहीं, है। तो आत्मा को चाहे सूक्ष्म शरीर हो चाहे स्थूल शरीर हो, मन होगा तो शरीर जरूर होगा। थर्टी सिक्स तक विनाश होगा ना दुनिया का, हैं? स्थूल दुनिया का विनाश 36 तक होगा ना। तो जो लास्ट कमजोर आत्मा होगी 4.5 लाख में, हाँ वो माँ बाबू पहुँचेगी कब पहुँचेगी? 36। ठीक है, तब तक दुनिया में धक्के खाएगी। तीन दुनिया में तो विनाश की तो शुरुआत होगी ना, हैं? स्थूल विनाश की शुरुआत होगी ना, स्थूल विनाश शुरुआत होगी ना, सुरस शुरुआत होगी। शुरू होगा ना उसको विनाश। विनाश तो दो तरह का गाया हुआ है, एक है महाभारी महाभारत युद्ध, खून खार नदियां बहती हैं, भयंकर युद्ध है। और एक है एटम बमों का युद्ध, जो लास्ट युद्ध है। 5-7 रोज में सारा ही दुनिया खलास हो जाएगी। ज्यादा दुखदाई कौन सा है? तो माउंट आबू पहुँचेगी लास्ट आत्मा वो हाँ तपस्या करने के लिए। हाँ जी, तो 5 जनवरी के बाद में 36 साल एक आदमी बोलो। 36 साल के बाद में लास्ट में हाँ तब तपस्या करेगी, तब तपस्या करेगी वो लास्ट आत्मा अपना कमजोर होगा, तपस्या ज्यादा करनी पड़ेगी। क्या पता तपस्या करती जाए, तप कर राज राज कर नर का, तपस्या करे फिर अहंकार चढ़े, फिर राज करे, फिर नीचे गिरे, फिर तपस्या करे। ऐसे भी तो कुछ आत्माओं को चलेगा। लास्ट समय होगा तब तो सत्युग का शुरुआत होगी, नीचे ऊपर होगी तो तपस्या करते। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी माता जी क्या बोला? भूकंप से ज्यादा विनाश होगा। हैं? भूकंप से हाँ, जब एटम बम फटते हैं तो पृथ्वी डोल जाती है, दुनिया का वायुमंडल गर्म हो जाता है, बड़े बड़े भूकंप आते हैं, और दुनिया के जितने भी बड़े बड़े छोटे बड़े शहर हैं उनमें जो कई मंजिला इमारतें हैं वो सब टूट जाती हैं। इमारतों में ही मनुष्य रहते हैं, धक्क से सारा विनाश हो जाता है। बाबा विजयमाल आत्माओं के ऊपर दूसरे धर्मों का चलता है, छिटका चढ़ता है। हैं? विजयमाल आत्माओं के ऊपर दूसरे धर्मों का छिटका चढ़ता है। जो विजय माला है वो काहे पे विजय माला नाम पड़ा है? हैं? विजय माला का नाम विजय माला क्यों पड़ा? हैं? विजय पाने के कारण तो जिसने विजय पाली विकारों के ऊपर वो दूसरों के धर्म में कैसे गिरा दिया? उनको
कहेंगे चंद्रवंशी। जब जुड़ेंगे तब जब विजय पाए लेंगे। जो विजय को पाए हुए नहीं है वो विजय माला में ऐड नहीं किए जाएंगे। जब विजय माला पे हेड आएगा तब उनके पीछे पीछे झुंड का झुंड आएगा ना। आएगा झुंड, लेकिन वो सब एक जैसा होगा। जो झुंड है वो यूनिटी का सूचक है या डिसयूनिटी का सूचक है। और जहाँ यूनिटी है, संगठन है, वहाँ प्योरिटी है या नहीं है? जहाँ प्योरिटी है वहाँ दूसरे धर्मों का क्या संबंध? सवाल नहीं बाबा, अगर आएंगे तो तब तक तो रुद्रमाला तैयार नहीं होगी। रुद्रमाला में दूसरे धर्मों के बीज हैं। फिर इन लोगों को तपस्या करना पड़ता है, उन लोग आके कहाँ रहेंगे? उनकी दुनिया अलग होती है। नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का नजारा देते हैं। स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, वो दुनिया ही अलग हो जाएगी। इसलिए बोला ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी पांव नहीं रख सकेगा। तो वहाँ भिखारी भी होंगे क्या? हमको पुरुषार्थ भी करना पड़ता है ना। हाँ जी, पुरुषार्थ करना पड़ता है ना हम लोगों को। पुरुषार्थ उनको करना पड़ता है जो भिखारी होते हैं, जिनके दिल के अंदर खोट होती है, नियत खराब होती है। जिनका दिल सच्चा है उनको तो पहले ही लक्ष्य मिला हुआ है, तुम पावक में करो निवासा, तब लगी करो निशाचर नासा। वो तो पहले से ही योगाग्नि में प्रवेश किए हुए हैं। बड़ी बड़ी राक्षसियां उनको पहले ही बहुत दुख दे रही है, लेकिन वो अपनी तपस्या में लीन रहती है। रुद्रमाला को में जाके मिलना पड़ेगा। रुद्रमाला को पवित्र बनेंगे तो मिलेंगे, विकारों पर विजय पाएंगे तो मिलेंगे। फिर ये भी बोले साकार शरीर से नहीं मिलेंगे, वाइब्रेशन से मिलेंगे। वो तो ठीक है, वाइब्रेशन आत्मा के होंगे या शरीर के होंगे? तो मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। बाप के साथ बाप के बच्चे भी बाहर की दुनिया में रहना पड़ेगा है? बाप के साथ बाप के बच्चे भी बाहर दुनिया में रहना पड़ेगा सर, सेवा के। ग्लानि करेंगे तो बाहर रहेंगे। सदगुरु निंदक ठौर न पावे, और ग्लानि नहीं की होगी, गायन ही गायन किया होगा, तो बाहर की दुनिया में बाप क्यों धक्के खिलाएगा? बाबा एक मुरली में बताए गए हैं 21 जन्मों के अनुसार ही 63 जन्मों का वर्षा मिलेगा। मतलब जैसे 21 जन्म अपने पुरुषार्थ के अनुसार मिलते हैं, उसी हिसाब से अपने पुरुषार्थ के अनुसार ही 63 जन्मों में भी मिलेगा। और इस मुरली में बोले हैं, एक बात का जवाब ले लो। 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों की भी प्राप्ति हो जाती है। 21 जन्म संपूर्ण सुख शांति रहेगी, पवित्रता रहेगी। लेकिन जो पवित्रता रहेगी, सुख शांति रहेगी, उसका आधार है वर्तमान संगम युग में जो पुरुषार्थ किया है। कोई ने तीव्र पुरुषार्थ किया है, कोई ने मध्यम किया है, कोई ने निष्कृष्ट पुरुषार्थ किया है। तो जिनके तीव्र जन्म तीव्रता के संस्कार होंगे पुरुषार्थ के, वो वहाँ 63 जन्म में भी जहाँ भी जन्म लेंगे तीव्र पुरुषार्थ करेंगे।
और प्राप्ति कर लेंगे। जैसे बाबर के लिए गायन है, साधारण सिपाही था और तीव्र पुरुषार्थ करके क्या बन गया, भारत का सम्राट बन गया। कि जिस घर से एडवांस में जो भी चलते हैं उनका पूरा परिवार चलेगा। ठीक है, पूरा परिवार चलेगा। बराबर चलेगा। कैसे बाबा, जैसे अभी ज्ञान में नहीं निकले, फिर हैं? ज्ञान में ही नहीं निकले अभी बच्चे, तो फिर कैसे? जब बाप प्रत्यक्ष होगा, बाप की संसार में प्रत्यक्षता होगी, अखबारों में प्रत्यक्ष होगा, रेडियो में प्रत्यक्ष होगा, टीवी में प्रत्यक्ष होगा, तो जिनको ये वरदान मिला है कि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलना है, जो एडवांस वाले हैं, तो एडवांस के परिवार वाले जानते नहीं है कि ये भगवान साकार में किसको मानते हैं। जानते हैं। जब जानते हैं और संसार में प्रत्यक्षता हो रही है तो मानने के लिए मजबूर होंगे या नहीं होंगे? हैं? मजबूर हो जाएंगे। लेकिन मजबूर होकर जो पुरुषार्थ किया जाता है लास्ट समय में, और एक स्वतंत्र होकर के अपनी बुद्धि से समझ के पुरुषार्थ किया जाता है, तो पुष्करणी ब्राह्मण कौन कहे जाएंगे और सारस्वत ब्राह्मण कौन कहे जाएंगे? धक्का लगा समय का और पुष्करणी ब्राह्मण बन जाएंगे, पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। बाबा, कर भला हो भला वाणी में कहा है, तो किसका भला करने के लिए कहा गया है? पहले तो अपना भला, अपना भला हो जाएगा तो सारी दुनिया का भला हो जाएगा। हम नर से नारायण बन जाएं तो सारी दुनिया का कल्याण अपने आप होने लगेगा। क्योंकि जो आत्मा संपन्न बनेगी तो संपन्नता की ये निशानी होगी, उसके नजदीक जो भी आवेगा वो ही चेंज हो जाएगा। इसको पारसनाथ का मिसाल दिया जाता है। पारस पत्थर, ऐसा कोई होता नहीं है पत्थर जो लोहे से स्पर्श करा दिया जाए तो सोना बन जाए। सोना माने सच्चाई, लोहा माने झूठा, पत्थर पत्थर बुद्धि। और भला और बुरा, क्या भला है क्या बुरा है, क्या सच्चा है क्या झूठा है, इसकी पहचान सबको नहीं होती है। अगर सच्चे झूठे की सबको पहचान हो जाए तो कोर्ट कचहरियों में बड़े बड़े जज बैठाने की जरूरत न पड़े। और आज की दुनिया में तो कोर्ट कचहरी भी झूठे हो गए। भगवान ही आकर के सच्चा बताता है, झूठा बताता है, भला बताता है, बुरा बताता है। कौन सा कर्म भला है और कौन सा कर्म बुरा है, और वही कर्म कब भला हो जाता है और वही कर्म कब बुरा हो जाता है। कर्म एक ही है। कभी बुरा हो जाता है कभी भला हो जाता है। एक करता है तो भला होता है और वही कर्म दूसरा करता है तो बुरा हो जाता है।
ये कर्म अकर्म और विकर्म की गति गीता का भगवान आकर के सिखाता है। सुबह से शाम तक गधा काम करता है, भला करता है बुरा करता है? भला करता है। रात को जाके गाय भैंस की बची हुई घास खा लेता है, सो जाता है। तो सबसे बड़ा कर्मयोगी गधा होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आजकल लिखते भी हैं कर्म ही पूजा है, उससे पहले एक शब्द लगाए देना चाहिए, गधे का कर्म ही पूजा है। तो चलेगा? तो चलेगा? नहीं चलेगा। माना गधा कर्म तो करता है, लेकिन किसके डंडे के नीचे कर्म करता है? हैं? कुम्हार के डंडे के नीचे कर्म करता है। आज के बड़े बड़े ऑफिसर भी ये नारा लगाते हैं, कर्म ही पूजा है, बाकी ज्ञान व्यान हमें नहीं चाहिए। तो उनसे पूछा जाए, तुम कर्म तो कर रहे हो लेकिन किसके डंडे के नीचे कर रहे हो? जो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है, भ्रष्टाचारी नेताएं हैं, उनके डंडे के नीचे तुम कर्म कर रहे हो।
दुनिया का अंत। NS का मतलब ही नया संगठन, क्या नया संगठन। जब गुलदस्ता बनाया जाता है तो क्या करते हैं, फूल लगाते हैं या पत्ते भी लगाते हैं, पत्ते भी लगाते हैं, कलियां भी लगाते हैं, फूल भी लगाते हैं, इकट्ठा करके फिर गुलदस्ता बनता है। बाबा हाँ जो नया दुनिया संगठन है वो फाउंडेशन बोला ना, हाँ जी, वो सुखधाम की फाउंडेशन है, शांतिधाम का फाउंडेशन है, नहीं तो दोनों का फाउंडेशन है? दोनों का फाउंडेशन। रुद्रमाला है ना, रुद्रमाला में बीजमाला भी सारी दुनिया के बीज हैं, सुखधाम के भी बीज हैं और शांतिधाम के भी बीज हैं, दुखधाम के भी बीज हैं। दुखधाम का बीज है एनएस में, एनएस में दुखधाम का बीज है। अरे हर तरह के बीज होने चाहिए। एनएस में ये कैसा होता है बाबा? बाद में फिल्ट्रेशन वहाँ है ये कैसा वहाँ भी फिल्ट्रेशन होता है क्या? अब परिवर्तन होगा उससे भी, ऐसे नहीं परिवर्तन नहीं होगा। वहाँ भी कोई त्रुटि हो जाए? हाँ जी, तो एनएस में परिवर्तन, परिवर्तन माना एक वैरायटी है, उसमें से श्रेष्ठ को चुन लिया। जैसे दुनिया में से बेसिक नॉलेज वालों को चुन लिया, बेसिक नॉलेज को जो निकले उनको एडवांस में चुन लिया। ऐसे ही एडवांस के जो बीज हैं उनमें से भी चुनाव होता है, और ये चुनाव तब तक चलता रहेगा जब तक लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष नहीं हो जाता। हाँ जब लक्ष्मी प्रत्यक्ष होगी तो लोगों के बीच में प्रत्यक्ष होगी। लक्ष्मी जब प्रत्यक्ष होगी तब थोड़े लोगों के बीच में ही प्रत्यक्ष होगी लक्ष्मी। लक्ष्मी पहले अपने चंद्रवंश में प्रत्यक्ष होगी या पहले सूर्यवंश में प्रत्यक्ष होगी? माना चंद्रवंश में है, वहाँ प्रत्यक्ष होगी ना। उन लोगों का समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आई? शहद की मक्खियां हैं, उनमें जो रानी है तो रानी पहले शहद की मक्खियों के बीच में प्रत्यक्ष होगी ना। प्रत्यक्ष होना माना सभी मानना है ना। हाँ, तो रुद्रमाला में भी वो प्रत्यक्ष होगी ना, थोड़ा छोटा संगठन का बीच में प्रत्यक्ष होगी बोला ना। रुद्रमाला के मण के अंत तक भी साकार में नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। वो वाइब्रेशन से सेवा होगी। फिर वो 2008 में वैष्णवी देवी आएगी बोला ना, तो थोड़ा सा मिलेंगे। आएगी का मतलब ये है बुद्धि में आ जाएगी सबके, सबके बुद्धि में प्रत्यक्ष हो जाएगा। लेकिन वो आपके साथ सभी गीता पाठशाला में आती है, ऐसे बाबा ने बताया। अब वो जाएगी, वो अपना काम करेगी। इसको जहाँ जो कार्य करना है वो अपना कार्य करेगा। जो सरेंडर्ड वर्ग है वो सरेंडर वालों को पहले उठाएगा कि नॉन सरेंडर को पहले उठाएगा? सरेंडर वालों को पहले उठाएगा। किसी से सरेंडर हुआ उन लोग को भी उठाएंगे। हाँ, क्यों नहीं उठाएगी? आगे रस्त में रह के माता जी आपको उठाए, माता जी और रुद्रमाला के मणि का जन्म जन्म राजा बने उनको कैसे निर्बल कहा जाता है? विकारों को ज्यादा भोगने से निर्बल बनेंगे या प्रबल बनेंगे? और 63 जन्म विकार भोगे हैं, विविचार किया है, तो कमजोर बनेंगे या पावरफुल हो जाएंगे? कमजोर हो गए। बाबा हाँ, लक्ष्मी अभी तक प्रत्यक्ष नहीं हुआ ना आपके सामने, समाज में रहने आपके सामने अभी प्रत्यक्ष नहीं हुई। मेरे साथ नारायण है, लक्ष्मी के पीछे। बाबा ने तो बोला सन 76 में ही, आज से 10 वर्ष कम
5000 वर्ष हुए जब इन्हें लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। माने सन 76 से ही जन्म हो चुका प्रत्यक्षता रूपी, और आप कह रहे हैं कि हमारे सामने प्रत्यक्ष आएगी, मतलब बुद्धि से प्रत्यक्ष माना मतलब क्या है? 2008 में आएगी का मतलब ये है कि सबकी बुद्धि में क्लियर हो जाएगा। अभी हो सकता है कि रुद्रमाला के मणकों में जो जगदम्बा है वो इस बात को न मानती हो कि कोई लक्ष्मी आएगी। कोई लक्ष्मी अक्ष्मी नहीं आने वाली है। जैसे सन 76 में जो भी इस्लाम धर्म की बीज निकली, वो कहती सरेंडर पहले मैं हुई, फाउंडेशन मेरे द्वारा डाला जा रहा है, सारा कार्य मैं कर रही हूँ, और पार्वती कोई दूसरी आके बन जाएगी। पहले से डिक्लेयर हो गया ना बाबा, यह क्या करें? सबकी बुद्धि में थोड़ा ही बैठ जाती है डिक्लेरेशन की बात। लेकिन मतलब इतना ज्ञान उठाने के बाद भी ऐसा इसका क्यों होता है? हम ज्यादा पूछेंगे तो मामा को ज्यादा डांटेंगे। जो ऋषि मुनि सन्यासी हैं, इतना ज्ञान उठाने के बाद सबसे पीछे क्यों रह गए? ज्ञान उठाना अलग बात है और निभाना अलग बात है। इसका मतलब 2008 में मामा के बुद्धि में भी आ जाएगा। हो सकता है 2008 व्यतीत हो जाए। गारंटी। हाँ। विजय बाबा कहते हैं ना, विजय माला को आह्वान करो। विजय माला का आवाहन करो। हाँ जी। हाँ, तो इसके लिए बच्चों का काम क्या है? विजय माला का आवाहन करें, बाप दादा का आवाहन करो। ब्रह्मा कुमारियां बैठ करके बाप दादा का आवाहन करती है। वो बाप दादा समझती हैं कि शिव और ब्रह्मा की दोनों सोल वो गुलजार दादी में प्रवेश करती है। माना कैसा संकल्प चलाना है? इसके लिए कोशिश क्या करना है? अरे शहद की मक्खियों की रानी का आवाहन करेंगे तो सब मक्खियां आ जाएंगी या नहीं आ जाएंगी? आ जाएंगी ना। ठीक है। अगर मक्खियों की रानी का ही आह्वान कर लिया जाए तो और दूसरी आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? आ जाएंगी। वही आवाहन करने के लिए क्या करना है? संकल्प करना है और क्या करना है? परिवर्तन शक्ति याद में रह करके जैसे सर्च लाइट दी जाती है, ऐसे सर्च लाइट के आधार पर आकृष्ट करना। बहुत देखा नहीं वैष्णो देवी को कैसे? अरे नेहरू जी को बहुत लोगों ने नहीं देखा, गांधी जी को बहुत लोगों ने नहीं देखा, तो क्या गांधी जी याद नहीं आते? न्यूज़पेपर में फोटोज आया, न्यूज़पेपर में फोटो आता है, तुम्हारे टीवी में फोटो आता है, ज्ञानपत्र पत्रिका में फोटो आता है, नहीं आता है? तुम्हारे अखबार कौन से हैं? हमारा अखबार नहीं, गांधी जी और नेहरू का अखबार में वो देखते थे और याद करते थे। और यहाँ ज्ञानपत्र पत्रिकाएं नहीं छप रही हैं, उन्हें फोटो नहीं है। हाँ। और ये बाबा कहने की मतलब ये है, एक पुरानी ऑडियो कैसेट सुना है, उसमें परिवर्तन शक्ति, वैष्णवी शक्ति, तब तक परिवर्तन शक्ति नहीं है तब तक संतृप्ति नहीं है, उसमें कुछ प्राप्ति नहीं मिलेगा। तो इसलिए सब लोग की परिवर्तन शक्ति से वैष्णव देवी को बुलाना पड़ेगा। परिवर्तन है ही नहीं अपने पास परिवर्तन शक्ति, तो बुलाएंगे कैसे परिवर्तन शक्ति से? अपने आप का संस्कारों को तो परिवर्तन कर सकते हैं। अपने आप संस्कार भी परिवर्तन नहीं होंगे, कोई निमित्त है। समय भी अपने आप परिवर्तन नहीं होगा, कोई निमित्त है समय को पलटने के लिए। तो समय को पलटने के लिए कौन निमित्त? महाकाल। काल माना समय। क्या ना?